अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नकाश हुसैन एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल M&N लॉ एसोसिएट। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरम मेंटेनेंस क्या होता है, इंटरम ख़र्चा क्या होता है। मुझसे एक भाई ने सवाल किया कि इंटरम ख़र्चा के बारे में बता दें क्या होता है वो। जब हम एक फैमिली सू करते हैं बच्चों के ख़र्चे के लिए फादर के ऊपर, हमारी केस फाइल करने के बाद नोटिस होता है हस्बैंड को, वो आके वकील करते हैं, वकालतनामा दे के जवाब फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। तो जज साहब हमारे दावे को देख के, उसके रिटन स्टेटमेंट को देख के एक अबूरी खर्चे का ऑर्डर करते हैं ताकि जो केस है वो 6 महीने चले, 1 साल चले। तो तब तक आप अबूरी खर्चा कोर्ट में जमा करवाते रहेंगे बच्चों का। अगर वो को पैसे जमा नहीं कराएंगे, अबूरी ख़र्चा इंटरम मेंटेनेंस जमा नहीं करवाएंगे, तो कोर्ट उसका ऑर्डर भी कर सकती है उसके ख़िलाफ़। अगर वो इंटरम ख़र्चा जमा करवाता रहता है, उसके बाद जब केस प्रोसीड होता है, एविडेंस आती है, केस का जो फाइनल ऑर्डर आ जाता है, तो ये इसको कोर्ट डिटरमाइन करती है कि ये जो मैंने ऑर्डर किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 इंटरम ख़र्चे का, उसको बढ़ा भी सकती है, 10 से 15,000 भी उसका ऑर्डर कर सकती है ख़र्चे का फाइनल पे। इंटरम ख़र्चा जो होता है वो विदाउट एविडेंस होता है। वो जैसे ही जवाब फाइल करेगा, जज सब ऑर्डर कर देंगे इंटरम ख़र्चे का। अगर वो ख़र्चा जमा नहीं करवाएगा, जज सबको इख्तियार है कोर्ट डिक्री करने का, ऑर्डर करने का। शुक्रिया।